आज हम सबसे आसान और टेस्टी पनीर मसाला बनाकर तैयार करेंगे। कम मेहनत में कम समय में बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये पनीर की सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 300 ग्राम पनीर लिया है। थोड़ा सा पनीर मैंने साइड में अलग रख लिया है। अब हम पनीर पर 1 छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। साथ ही मैंने आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हल्के हाथों से इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मसाला अच्छे से कोट हो गया है। इसे 5 से 7 मिनट के लिए रख दीजिए। यहाँ हमने साइड में थोड़ा सा पनीर बचा के रखा है जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम लगभग 2 चम्मच तेल डाल देंगे। अच्छे से इसे फैला लीजिए। गैस की आंच को मीडियम रखिए। अब हम सारा पनीर इसमें रख देते हैं और मीडियम आंच पर पनीर को हम लगभग 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। इससे पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। इसे इस तरह से अलट पलट कर लीजिए और ये हमारा पनीर फ्राई हो गया है। इसे हम साइड में रख देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल के गर्म हो जाने पर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर लिया है तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 इलायची और 2 लौंग, साथ ही 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, एकदम बारीक काट कर लीजिएगा। आप प्याज को बारीक काट कर ही इस्तेमाल कीजिएगा, पीस कर इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमें प्याज को एकदम अच्छे से सॉफ्ट होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेना है। तो ये लीजिए, प्याज एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब अदरक और लहसुन को क्रश करके डालेंगे। आप यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे भी हम प्याज के साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन पूरी तरह से निकल जाएगा। तो ये लीजिए, अदरक लहसुन को भी हमने भून लिया है। और अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन लिया है। बेसन डालने से सब्जी एकदम क्रीमी बनती है और जो ग्रेवी होती है उसमें पानी अलग से नहीं जाता है। बेसन को हम 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। बेसन में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए बेसन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बेसन भी हमारा अच्छे से भुन गया है। हमने इसे 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करने हैं। मसालों को अच्छे से भून लीजिए। इस वक्त मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो किया हुआ है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मसाले भून गए हैं। अब हम इसमें 2 बड़े टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर को हमने मिक्सर में पीस कर डाला है। आप चाहें तो टमाटर को कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। इसमें हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके किनारों से तेल अलग ना हो जाए। और हमें बीच बीच में इसे चला लेना है। ये देखिए, सतह पर तेल आ गया है लेकिन किनारों से तेल निकलना चाहिए, तब हमारी ग्रेवी अच्छे से पककर तैयार होती है। फिर से हम इसे ढक देते हैं और अब हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए, इसके किनारों से तेल निकल रहा है। एकदम दानेदार मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो इस वक्त हम इसमें पानी डाल देंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। मैंने लगभग 1.5 कप पानी डाला है। गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढककर 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। पानी को ढककर हमने 1 मिनट पकाया और इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है। तो इस वक्त हम इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। 3 से 4 मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया था। और 2 बड़े चम्मच कुकिंग क्रीम ली है। फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घर में जो दूध आता है उसकी मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे और ये देखिए, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब हम इसमें
पनीर डाल देंगे। मैंने जो पनीर बचा के रखा था उसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। पनीर के ये छोटे छोटे पीसेस जब ग्रेवी में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ सारा पनीर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें सब्जी को पकाते हुए लगभग 8-10 मिनट हो गए हैं और ये हमारी सब्जी लगभग बन चुकी है। ये देखिए इसकी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। फ्रेंड्स, ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। तो बस अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला और हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। किचन किंग मसाला की जगह आप आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हो। ढककर फिर से 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले की खुशबू अच्छे से सब्जी में हो जाएगी। हमने सब्जी को 1 मिनट के लिए और पका लिया है और ये हमारी बहुत ही टेस्टी पनीर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये देखिए इसकी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।